चित्त को समाहित करके अब हम वायु धातु के अनुभव का अभ्यास करते हैं। जैसे कल हमने शुरू किया था, सबसे पहले जो जहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट मालूम पड़ता है वहाँ पे देख लेते हैं। हमारे चेस्ट में, एब्डोमेन रीजन में कैसे वहाँ पे मसल जो है वो फैलते हैं, फैलने का स्पष्ट मालूम पड़ता है अनुभव, तो फिर रिलैक्स होकर वापस आ जाते हैं। और इस प्रोसेस में ही लंग्स के फैलने और वापस आने में हवा अंदर सक हो जाती है और बाहर चली जाती है। और इसी के साथ साथ जब लंग्स फैलते हैं तो उसका कारण बेसिकली डायफ्राम का ऊपर आना होता है और उससे पेट भी फैल जाता है। ये हमारा अपना अनुभव है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन का। एक्चुअली एक्सपेंशन रिलैक्सेशन कहना चाहिए, यू कैन जस्ट फील इट अगेन, क्योंकि ये बहुत स्पष्ट दिखता है। पहले इसको देख लेते हैं। योग से 2 दिन पहले जो जहां जयसारो को येलो पेपर आया था, उसमें भी एलिमेंट्स की कुछ चर्चा थी। उन्होंने सुझाव दिया था कि मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी इनको समझने में मदद ली जा सकती है। तो उसी से प्रेरित होकर मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया है, जिससे शायद हमें समझने में मदद होगी क्या होता है, ताकि हम उसको अनुभव कर सकें। I'll just share the screen and show you. ये ब्रीदिंग प्रोसेस का एक डायग्राम मैंने बायोलॉजी के बुक से लिया है, जिसमें जो मूवमेंट्स दिखाए गए हैं, जो रिब्स हैं और हमारे जो लंग्स हैं वो फैलते हैं, और ये डायफ्राम नीचे जो है यहाँ पे नीचे जाता है तो हवा अंदर आ जाती है। और क्योंकि डायफ्राम नीचे जा रहा है तो यहाँ पे भी जो
पेट का एरिया है उसमें भी फूल जाता है। और फिर जब हम इसका पूरा एक्सपेंशन जितना हो सकता हो गया, उसके बाद ये डायफ्राम फिर नीचे आ गया था, तो अब ये फिर ऊपर जाने लगता है और ये लंग्स के मूवमेंट भी अंदर की तरफ हो रही है और हवा बाहर जा रही है। तो ये प्रोसेस साइंस के हिसाब से भी इन ब्रेथ का अंदर आना, द इन ब्रेथ और आउट ब्रेथ, दिस हाउ इट वर्क्स एंड यू कैन एक्चुअली फील दिस होल प्रोसेस हैपनिंग। और इस मूवमेंट को, इस लंग्स के मूवमेंट को, जो यहाँ पे मसल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन को ही, इस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस को ही वायु धातु कहा गया। ये हमको ये समझने की बात है। थोड़ी देर हम इस बात को अपने अनुभव को लाने का प्रयास करते हैं।
आशा करता हूँ इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वायु के जाने के कारण नहीं हो रहा। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण वायु अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। टोटली डिफरेंट फैक्ट। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है लाइफ फोर्स के कारण। मॉडर्न अगर आप साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पढ़ें तो ब्रेन से केमिकल्स जा रहे हैं और उसके कारण हो रहा है। ऐसा एक्सप्लेनेशन डिटेल्स अवेलेबल है कुछ। हमको लगता है कि जो वायु अंदर जा रही है वो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, ऐसा प्रतीत होता है। सत्य ये है कि लंग्स में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है और फिर वायु जाती है। और अगर वो कैपेबिलिटी कम हो जाए, जैसे कोरोना में हो गई थी, सांस अंदर नहीं गया, हवा तो चारों तरफ अवेलेबल थी, सांस अंदर नहीं गया क्योंकि लंग्स की कैपेबिलिटी नहीं रही। बीमार हो गए, उसमें पानी भर गया, पस भर गया, तो लंग्स एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया। ब्रेन सिग्नल देता रहा लेकिन वहां पे पानी भरा हुआ था। तो वायु धातु उसको कहा गया एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, वायु को नहीं। वो इसका शब्द ये यूज किया गया क्योंकि एक्सटर्नल रीजन में ग्रेट अमाउंट ऑफ एयर इज अवेलेबल, इसलिए इसको महाभूत कहा गया। इट्स ए ग्रेट एलिमेंट। Earth is great element because it's a huge amount of earth which can be seen. तो ये बात हम ठीक से आशा करता हूँ समझ पाए होंगे और देख पाए होंगे क्या हो रहा है। इसी तरह हार्ट के ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है। वहां पे तो उनकी एक इलॉबरेट इलेक्ट्रिकल केमिकल से इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम है जिससे कि लंग्स, हार्ट के मसल खुलते हैं, बंद होते हैं। और अगर जिसे कहते हैं हार्ट अटैक हो जाए तो क्या होता है, वो मसल्स में खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, वो एक्सपैंड नहीं हो पाते। हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, डेथ। So what has happened? The ability to expand and contract has been impaired because of other reasons, the illness of various kinds. इसी तरह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसकी मैंने एक पिक्चर ली है तो आपको दिखा देता हूँ। जो हम भोजन लेते हैं, यहाँ ये पोर्शन में तो स्वेलिंग के कारण आ जाता है, लेकिन यहाँ पे भी ये जो पूरी हमारा फूड पाइप है जिसको हम कहते हैं से एसोफेगस कहते हैं, और जो पेट है और जो इंटेस्टाइन्स हैं, इन सब में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिफ्रेशिंग, रिलैक्सेशन, और उसके कारण मूवमेंट होती है भोजन की। वो यहाँ से भोजन यहाँ जाता है और अल्टीमेटली बाहर चला जाता है। जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो शरीर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर चला जाता है। यहाँ पे भी कंटिन्यूअसली प्रोसेस हो रही है जिसे वो पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। मैंने एक्सप्लेनेशन भी यहाँ लिख दिया है। Alternating waves of contraction and relaxation of alimentary wall smooth muscles which act to propel food along. यहाँ पे भी वही प्रोसेस हो रही है और इसी प्रोसेस को वायु धातु कहा गया। यहाँ तो फूड जा रहा है, भोजन जा रहा है, सॉलिड्स, लिक्विड्स जा रहे हैं।
तो इसी कारण से सारे शरीर में कंटिन्यूअसली मूवमेंट्स हो रही हैं। अब हमारी सेंसिटिविटी है कि हम उसको महसूस कर सकते। टॉर्सो के अंदर जो मेन हमारा बॉडी है उसमें तो कंटिन्यूअसली मूवमेंट्स हो रही हैं। और क्योंकि इस प्रोसेस में एयर के प्रोसेस में, शरीर के केमिकल प्रोसेसेस में ब्लड में इफेक्ट होता है और ब्लड सारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ऑक्सीजन जाती है तो सारी बॉडी में उसका असर महसूस होता है। वो हम कह पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो डिपेंड करेगा हमारे सेंसिटिविटी एंड कंसंट्रेशन। तो प्रयास कर सकते हैं, 2-3 दिन प्रयास करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। इनफैक्ट जब हमने आनापान सती सूत्र किया था तो हमने उसमें इंस्ट्रक्शन थी सब काय पटि संवेदी अस्स्य सामी सुख थी। तब भी हमने कोशिश की थी कि सांस जब अंदर जा रहा है तो सारे शरीर में क्या हो रहा है वो मालूम पड़ने को। तो हमने ये चर्चा नहीं की थी एलिमेंट्स वगैरह की। वी डिडंट वांट टू गेट इनटू दैट। नाउ वी आर लुकिंग एट इट मोर क्लोजली। सो लेट अस प्रैक्टिस अगेन। सिट अगेन क्वाइटली। फोकस अटेंशन ऑन द चेस्ट और द बेली। जब हम लोग बेली ब्रीदिंग करते हैं उसमें ये प्रोसेस है, चेस्ट ब्रीदिंग में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। सो वी कैन सी द ब्रीदिंग प्रोसेस, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बेली, ऑफ लंग्स। एंड जब हम उसको 5-7 बार देख लें then put the attention on the arms, right up to the fingertips. Just keep the attention there and be aware of the breath going in, coming out, and see whether you can feel the minute movements there. Some slight expansion, very extremely subtle expansion, contraction, expansion, relaxation. So you can feel the presence of Vayu Dhatu everywhere. So let us try it out. करते हैं थोड़ी देर और keep quiet and try to practice.
We can open our eyes. यदि प्रश्न हो, मुझे गीता ने कहा था कि बहुत सारे प्रश्न हैं, तो मैं 2-3 मिनट पहले ही को रोक देते हैं. So let us try to answer जितना संभव होगा मैं कर पाऊंगा, कोशिश करूंगा. I hope एक बहुत महत्वपूर्ण बात क्लियर हो गई होगी कि हमें लगता है कि मैं सांस ले रहा हूँ. ऐसा नहीं, सांस लिया जा रहा है, वास्तव में सांस लिया जा रहा है, क्योंकि वायु धातु है जिसके कारण लंग्स एक्सपैंड हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं. अगर वो वायु धातु में प्रॉब्लम हो जाए किसी कारण से, या लंग्स की खोलने में मुश्किल होने लगे, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, सांस नहीं ले पाएंगे. So the whole way of looking at changes, this itself tells you nature is taking breath, giving us breath. I am not taking breath. Yes, यदि और प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, please. Rajendra ji, actually I have questions, but I'm so confused. I don't want to confuse others also. Right. मैं पूछ लूं तब तक? हाँ. अच्छा, मैं आपकी बात को सुन रहा था और समझ रहा था, तो उसके बाद ये मन में विचार आया कि हम अपनी जो हमारी लंग्स की पावर है उसको हम बढ़ाते हैं प्राणायाम करके, या जिनका लंग नहीं काम ठीक तरह करा दवाई खाते हैं. दो एक वो मतलब प्राकृतिक तरीके से भी उसको ठीक किया जाता है. तो उसमें that work which is being done by me as a person. No, that's your mistake. You still think that you are doing the work. नहीं, मतलब जब मैं प्राणायाम करता हूँ तो प्राणायाम बैठ करके प्राणायाम आपको लग रहा है ना, प्राणायाम आपको लग रहा है कि आप कर रहे हैं, मतलब उसमें एक विधि है ना, उसके पीछे वो एक इंटेंशन जनरेट हुई है. प्लीज अंडरस्टैंड. Why I am questioning this is that so that we understand the way we look at things. क्योंकि आप फिर उसमें अपना सेल्फ लगाना चाहते हैं कि मैं ही तो कर रहा हूँ. What I am challenging you is you are not doing it autonomously. Conditions are forcing you to do that. Your knowledge, your sangya, your perception, your conditions, they are forcing you to do that. So it's all conditioned phenomena. There's no one here who is doing anything. Now this is because we are trying to move in that direction. So why not face it frontally? Why stop? Take it in parts. Let's face it. Oh no. If I am speaking and sharing something with you, I'm not doing it. Conditions are making me do it. मुझे लग सकता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, but it's not. It's obviously not. And the way things are developing, I just don't know how they are developing. So strictly speaking, very truthfully, they're just developing on their own. If Ajahn Jaisaro's that yellow paper had not come yesterday, I would not have ventured into science at all. क्यों मुझे लगता था उससे ज़्यादा दिक्कत ही हो जाएगी. So I didn't create that condition. That condition arose and I did something today. So when we want to understand this thing, when we want to break this attached sense of I, we should challenge every statement where we say I am doing it. तो इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ कि आप भी इस पर विचार करिए. कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं, सब कुछ कंडीशंस के कारण हो रहा है. हमको लगता है कि मैं कर रहा हूँ, और अगर हम कर पा रहे हैं वो भी कंडीशंस के कारण हो पा रहा है. शरीर की कंडीशन ऐसी है कि कर पा रहे हैं. कई लोग ऐसे हैं उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो जानने के बावजूद भी नहीं कर पा रहे हैं,
या मन की ऐसी स्थिति है कि जानने के बाद भी नहीं करने की परिस्थिति में आते. It's all totally conditioned, really. So the more you reflect on this in that manner, you will evaporate. At least intellectually you will evaporate, and then you practice. तो धीरे धीरे जो एक भाव रहता है अहंकार का, वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा. और वही हमारी साधना का अंग है. जो सब चीजें उसी लिए कर रहे हैं. Thank you. Thank you. Okay. Ayal, you want to say something in brief? सर मुझे एकदम समझ में नहीं आया कि मसल ब्रीथ कर रहे हैं ऐसे कैसे. ये तो मैं ब्रीथ कर रही हूँ इसलिए मसल ऊपर नीचे हो रहा है. बता तो रहा हूँ तुम. नहीं मुझे एकदम आया. It is challenging you ना. जब कोरोना हो गया था लोगों को, तो वो नहीं चाहते थे ब्रीथ करने. Did they not want to breathe? They wanted to. Then why could they not? पानी स्पेस भरा, पानी ने स्पेस ले लिया था ना, हवा नहीं आ पाई. लंग्स खराब हो गए थे. पानी निकाल दिया फिर भी नहीं ब्रीथ हो रहे. वेंटिलेटर लगाने पड़ रहे थे. आर्टिफिशियली हवा डाली जा रही. उनका वोल्यूशन काम नहीं कर पा रहा था. सबकी इच्छा थी शांत सांस. So you have to understand. कोई मैं नाम की चीज नहीं है जो सांस को खींच रही है. ये शरीर का वायु धातु है. इस कारण से लंग्स एक्सपैंड होते हैं और सांस अंदर आता है. लंग्स रिलैक्स होते हैं, सांस बाहर जाता है. जैसे धौंकनी चलती है ना, आपने शायद देखी नहीं होगी. हम छोटे थे तो वो कलई वाले आते थे, उनके पास धौंकनी होती थी, वो ऐसे ऐसे करते थे और आवाज निकलती थी. और कबीर ने इसी की एग्जाम्पल लेके दिया है कि वो धौंकनी की तरह शरीर चल रहा है, तो उसको अपना मत मानो. And this is not me saying it. If you read the book, I can send you the reference. You read it and you'll find. It is central nerve, according to medicine, central nervous system में arrangement है, and that sends the signal, and therefore the chemicals are sent to the blood, and those chemicals cause contraction, expansion, and सांस आता है और जाता है. कोई बंदा नहीं है वहां पर जो सांस ले रहा है. That's a big challenge, I know. But you can study about it and from the books and then see from yourself. सर पहले तो सांस अंदर आती फिर मसल एक्सपैंड होता है. नहीं ऐसा हो ही नहीं. ऐसा ये भ्रम है ना, यही तो भ्रम है. सांस अंदर क्यों जाएगा? Why should breath go in? Breath तो चारों तरफ है. Why should it go in? It goes in because the muscle is expanded and space is created. Pressure वहाँ पे atmosphere से थोड़ा सा कम हो जाता है, हवा अंदर आ जाती है. The simple experiment which you do in science. Piston cylinder arrangement में piston नीचे जाती है तो हवा अंदर आती है. जो गाड़ी होती है, इंजन होता है, उसकी अगर आप प्रोसेस समझें, उसमें भी हवा अंदर आती है. वो अपने आप नहीं आती, उसको खींचा जाता है. पंप नीचे, पिस्टन नीचे आती है, प्रेशर कम होता है, हवा अंदर आ जाती है. पिस्टन ऊपर जाती है, प्रेशर बाहर जाती है, हवा बाहर चली जाती है. Exactly same thing is happening in the lungs. And how is the muscle of the heart contracting and expanding? How is the peristalsis happening in the intestines, in the stomach, in the windpipe? How is it happening? It's all happening because of life force. And the mechanism, when our brain is in good shape, it is sending signals to the proper, through the central nervous system, and appropriate actions are happening. हार्ट को तो आप मसल नहीं चला रहे ना, ऐसा तो किसी को भ्रम नहीं होता. या पेट का मसल हम चला रहे हैं और पेट को, खाने को नीचे भेज रहे हैं धीरे 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 और बाहर जा रहा है, ऐसा है क्या? It's all happening naturally because of various. Because
जो whole medical science is studied. उसके cause effect relationship क्या है? Ultimately, it comes to the intention, which in the modern medicine is the effect on brain, which sends signals to central nervous system. तो आप इसको विचार करिए. It's not. I'm not saying accept it, right? Just reflect upon it, read about it tomorrow, and see. Okay. एकदम डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मैंने खाना तो कुछ भी समझ में आ रहा है, तो पेट वो हो रहा है, ये ब्रेड तो एकदम नहीं है. Yeah, so it seems, you're right. ऐसा लगता है. ऐसा लगता है. क्या पढ़ना है तो इसको क्या ये How does breathing have place? That's all. Breathing system, respiratory system, study. That's all. You can study that and find out yourself, and then check up yourself also. Check भी तो करो अपने आप को. हमारा जो experience है उसको stashed होके preconceptions छोड़ के just have a look at it. Okay. Yes, Geeta, if you have just one question which can help you to understand, please. Actually, this is in reference to morning discussions, sir. तो वो थोड़ा सा not अभी का तो कुछ है ही नहीं है, but there is some clarity or confusion I have. So I might have to go back to basic and ask you some clarity on it. If you have time, I can just ask you. Okay, ask. Question clear, point out करके. Yeah, so I just wanted to know. Then I have just noted down the questions also. So I just want to know the basic thing. First, I'm asking is 4 elements are already present in our body, but only the intensity will vary, right? Yeah, this is so. If that is the case, elements are not things. Qualities of it, the properties जो भी है, okay, not जो भी है, properties. So all the 4 elements are already available. The intensity will differ depending upon the food what we eat or whatever it is. So many factors. So many other conditions. तो कल आपने ये कहा था, if I have to walk, you have to make an intention. Like आज भी आपने बताया था, like that I understood. You're making an intention to experience the Vayu Dhatu because we are going step by step. नहीं? They're not making intention to experience Vayu Dhatu. तो कल you're making intention to walk. अच्छा. And that intention produces Vayu Dhatu. Okay, so now I'm just going back to the other question, sir. जो मैं पूछ रही हूँ कि ये 5 sense organs जो भी हैं, यही हमारा संसार है, right? Whatever we see, hear and everything. When we see, hear and everything, there is something which is happening in our body. Some kind of वो शायद earth element भी हो सकता है. Maybe the question can be answered right away before you go further. Yeah. There's 5 senses of the body. There are also combinations of these 4 elements. Yes, so that is clear. They are the derived rupas. हाँ, तो आपने फिर आज मुझे ये पूछना था, तो ये पूनम जी ने आज सुबह कुछ पूछा था कि mind movement has nothing to do with रूप. आपने ऐसे कुछ जवाब दिया था ना? No. आप ध्यान से सुनती नहीं है. अरे. मैंने कहा था चित्त समुत्थानानं रूपानं. चित्त में जो भी उठता है उसके हिसाब से रूप बदलता है, उसके हिसाब से जो एलिमेंट्स हैं वो पैदा होते हैं. अच्छा, तो मुझे अभी वापस I want to go back to this question. जो भी चित्त में होता है वो शरीर में हमें कुछ ना कुछ हलन चलन या whatever is happening, right? So then goosebumps को आपने क्यों नहीं define किया? If I get goosebumps or something, then how do I relate to it? The goosebumps are arising because of mind. हाँ, but शरीर में ही हो रहा है ना सर? Yeah. So that's what I said. They are happening because of mind, not because of air. That's what I was trying to say. So they are happening because of mind, and mind is producing Vayu Dhatu, and that is causing effect on the body. So if I have to... I gave the example of anger. Exactly yes. Same thing happens with anger. It gives rise to the fire element.
अच्छा, तो मुझे ये बताओ, if I have to like contemplate on it, how will I understand ki what is going on in my body and what is it related? That was my question. So I got confused. It's not easy to relate it, okay? Achha, it's not to easy. relate, because there are multiple functions, multiple conditions affecting what is happening in the body. So you will never be able to relate one to one. हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हम वो डिस्कस कर रहे थे ना, टिक पठान. There are always multiple conditions, multiple causes, multiple effects. It must be one of the elements only, right? Then No, there will be all the elements will be affected. It's never one element arising alone. But intensity, तो सुनो तो सही. It's always 4 elements are always together. यही हम कोशिश कर रहे हैं समझने की. इस शरीर में अभी पृथ्वी धातु भी है, वायु धातु भी है, कण कण में अवेलेबल है. This is what we are actually trying to experience. Yeah, but you will feel one thing only at a time, right? That is because of our inability of concentration. That's all. हमारी इतनी समाधि पुष्ट नहीं है कि हम उसको एक एक कण को देख सकें. तो इसलिए हम अपनी लिमिटेशन को समझते हुए एक एक करके कर रहे हैं. हो सकता है कि 10-15 दिन में हमें इतनी क्षमता आ जाए कि हम उनको साथ साथ देख पाए. जो लोग बहुत लंबे समय से ध्यान कर रहे हैं वो साथ साथ देख पाते हैं. तो मुझे आप बताइए सर, लास्ट वीक आपने जब अर्थ एलिमेंट के लिए आपने कहा कि लाइक इफ आई एम होल्डिंग समथिंग इट्स हेवीनेस, तो वो अर्थ एलिमेंट है. अगर मैंने हाथ को ऐसे हिलाया तो दैट इज लाइक लाइटनेस. सो हाथ को हिलाए तो दैट कैन कम इनटू वायु आल्सो, राइट? मूवमेंट आल्सो, राइट? Yeah, we are trying to understand. अब आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं. If you want to complicate the example, what can I do? Ultimately, for any action, all the धातुs will be involved. आपके चलने में मैं कह रहा हूँ सिर्फ वायु धातु है. It is a incomplete answer. Okay. Actually, चलने में पृथ्वी धातु, अग्नि धातु, वायु धातु तीनों काम आती है, और जल धातु. All the 4 operate. अब आपको मैं बोलूंगा तो आप totally confused हो जाएंगे. So I'm therefore trying to give a reply as can be understood at this moment. And as I have told you, कि कभी भी कोई भी धातु एक अकेली नहीं आएगी. They will all arise together, and their effects will be. They are अन्यमन्य पच्चयो, चत्तारो महाभूता अन्यमन्य सहजात पच्चयो. They influence each other. Now, if you try to understand all this together, you will never understand what's going on. We don't have that ability. हमारे किसी में इतनी क्षमता नहीं. वो सारिपुत्र में जी में ही थी या भगवान में थी. तो हमको अपनी क्षमता को समझते हुए सहज रूप से जो स्पष्ट हो रहा है उसी पे काम करना चाहिए. फिर धीरे धीरे क्षमता बढ़ती जाएगी तो हमको और भी महसूस होने लगेगा. तो अगर आप एग्जाम्पल की डाइसेक्शन करेंगे तो सब कुछ फेल हो जाएगा. फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा. You will not be able to understand anything then. Because in everything, all the elements are involved. Yeah. You can always find it. So we are only taking the most prominent element at a time. हमेशा हम यही करते हैं. हर प्रोसेस में मोस्ट प्रोमिनेंट संखारा पे काम करते हैं. साधना में भी हम कहते हैं कि मोस्ट प्रोमिनेंट संखारा पे काम करो. आप कहेंगे इस संखार के साथ दूसरे भी जुड़े हुए हैं. ऑफ कोर्स राग के साथ द्वेष जुड़ा हुआ है, द्वेष के साथ राग जुड़ा हुआ है. तो आप कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? है ना? So you have to handle something which is most prominent. And when we make a decision of observing the Vayu Dhatu, we are trying to observe the movement. But if you have a strong samadhi, you'll be able to observe the solidity also simultaneously. But we don't do it. We do it slowly. We do it slowly ताकि हमारी समझ में ये बात आ जाए कि जो ये रूप है उसमें सॉलिडिटी भी है और मूवमेंट भी है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन भी है, दोनों ही है. अब वो दोनों में आपको लग सकता है कि तो विरोधाभास हो गया, बट दैट इज द ट्रूथ. दैट इज व्हाट इज देयर. वी आर एक्सपीरियंसिंग इट, है ना? सो वी हैव टू सी दैट हाउ वी रियली टेक अप द इन ए ग्रेजुएट. जब भगवान की शिक्षा कही जाती है ना, अनुपम एक ग्रेजुएटेड शिक्षा है, तो हम कोशिश उसी तरह से कर रहे हैं कि एक एक करके समझ लें. और अगर संभव हुआ तो हम बाद में जब चारों धातुओं पर
देख लेंगे। और चौथी धातु तो अनुभव ही नहीं हो पाती। 3 धातुएं भी अगर हम साथ अनुभव कर पाए तो कोशिश करेंगे टुवर्ड्स द व्हेन वी हैव got a reasonable knack of all of them, then we'll try. So just one last question. I don't want to eat up on others' time. जब शरीर में बहुत jerks होते हैं तो वो वायु धातु से would you like? Yes, they're related to जो those jerks which are happening naturally or due to illness are related to vayu. And in Ayurvedic term also, in Buddha's terms also. Yeah. And rapid arising, at least if not passing away, that will also be related to. Passing away does not mean end of it. Huh? And it means reduction in the thing's intensity. Okay. Okay, fine. Thank you, sir. Thank you. Payal.